टर्की की जंगी तैयारों ने इराक के सूबे दहयोक पर बमबारी की है और इतलात ये हैं कि यहाँ पर जो अमेरिका के करता धरता PKK हैं उनके ऊपर अटैक्स किए हैं और ऐन मुमकिन है कि शाम के अंदर भी इसी तरह के अटैक्स किए जाएं। और ऑलरेडी टर्की ने रशिया से मदद भी मांगी है और कहा है कि टर्की और रशिया, इसके अलावा शाम की जो हुकूमत है बशर अल असद की, वो सारे के सारे मिलकर अब जो है वो अमेरिका को यहां से भगाएंगे और इसके अलावा जो कॉमन दुश्मन है जिसमें कुर्द हैं उनको बर्बाद किया जाएगा। टर्की की जंगी तैयारों ने इराक के सूबे दहोक के पहाड़ी सिलसिले पर हमले किए हैं और वहां पर अमेरिका के हमायत याफ्ता जो जंगजू हैं उनकी चौकियों को बर्बाद करने का दावा कर दिया है। टर्की की जंगी तैयारों ने इराक के सूबे दहोक के पहाड़ी सिलसिले और दही इलाके इमामा पर भी बमबारी की है। इस बमबारी से जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला तो मसूल नहीं हुई, लेकिन ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ हो। टर्की की जंगी तैयारों ने अमामा के दही इलाकों पर तो बमबारी की है। उसके नतीजे में PKK और कुर्दों के जो अनासर है उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। इराक की हुकूमत ने टर्की से बारहा मुतालबा किया है कि वो शुमाली इराक पर जारियत की पॉलिसी को तर्क करते हुए इस इलाके से अपनी फौज को बाहर निकाले, लेकिन अभी तक टर्की ने इराकी हुकूमत के इस मुतालबे पर कोई अमल नहीं किया और इराकी कुर्दिस्तान में PKK का मुकाबला करने के बहाने और इस मुल्क की सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहना है इराक की गवर्नमेंट का। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा बहुत कुछ है आज की इस खबर में। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल असरार TV को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज 11 साल बाद शाम और टर्की के वजारत दफा की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर इंटेलिजेंस एहलकारों और दीगर फौजी जो क़यादत है उन्होंने मुलाकातें की हैं, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई हैं और मीटिंग्स के अंदर दोबारा कुर्दों और अमेरिका के जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया गया है। नाजरीन ग्रामी, हाल फिलहाल के अंदर इराक ने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने और कुर्दों से जान छुड़ाने के लिए ईरान की मदद करने के लिए 200 चौकियों का ऐलान किया था और यही चौकियां शाम जो है वो अब बनाने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, ताकि कुर्द जो है यहां पर अपने ठिकाने ना बना पाए। अमेरिका लगातार कुर्दों को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने के साथ साथ वो उनको हथियार अपने बेसों के अंदर जाकर उनको जो है वो फौजी ट्रेनिंग दे रहा है, जिसकी वजह से हालात और टेंशन मजीद खराब हुई है। नाजरीन ग्रामी, यही वजह है कि टर्की, रशिया, ईरान और इराक, इसके अलावा शाम की गवर्नमेंट मिलकर अमेरिका और कुर्दों के खिलाफ काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुर्द जो है न सिर्फ टर्की के अंदर बर्बादी मचा रहे हैं बल्कि ईरान के अंदर एहतजाज के सिलसिले में भी बहुत सारे कुर्द को गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा ईरान भी यही चाहता है कि कुर्द जो है उनका कला कमा हो और अमेरिका जो कि इराक के ऊपर कुर्दों को चौकियां बना के दे रहा है या अपने बेसों के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है, ये मामलात भी खत्म हो जाए।